तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आ चुके हैं वापस एक नई वीडियो के साथ। और आज हम खेलने जा रहे थे रूम। और भाई तो रूम में थोड़ा सा टीम का ही गलत हो गया था, हमने टीम कुछ और बांटी थी और स्टार्ट किसी और से हो गया। पर भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया। तो भाई इसमें क्या होता है कि हम रूम लगा रहे होते हैं। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि 4-5 रूम के पार्ट आएंगे, पर वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भाई वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि भाई उनके अंदर थोड़ी कमी थी। हाँ भाई, उनके अंदर थोड़ी कमी हो गई थी क्योंकि भाई जैसे कि आपने पिछली मेरी 2-3 वीडियोस में देखा, बहुत लैग मार रहा है मेरा रिकॉर्डर। तो भाई इस बार मैंने थोड़ा सा फिक्स किया है और भाई पिछली बार से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो भाई मैं फिनिक्स और आगे डेविल का भाई होता है, डेविल का भाई बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, पता नहीं भाई क्या हो रहा होता है उसे। तो भाई डिस्कनेक्ट हो रहा होता है तो भाई मतलब समझ लो आधे मैच में तो मैं और गैरी ही खेल रहे थे। तो भाई बीच बीच में भाई वो मतलब डिस्कनेक्ट, यार इतनी बार बोलूँगा तो भाई मतलब समझ रहे हो ना कि भाई हमें कितनी बीच बीच में डिफिकल्टी आ रही थी। तो भाई आगे थे डेविल, अर्नव और एक और उनका ही ब्रदर। तो भाई अभी मैं डेजर्ट ईगल ले रहा होता हूँ और भाई हमारे जो फिनिक्स ने है वो ले रखी होती है कौन सी गन, M4 जो भी है वो, आई डोंट नो द रियल नेम, M4 है आई थिंक। हाँ तो ये वाली गन उसने ले रखी होती है। तो भाई अब आगे क्या करते हैं हम। मैं तो भाई सिंपली सिंपली ये डेजर्ट ईगल चलाता हूँ, आगे वाले भी। पर भाई बीच बीच के अंदर वो शिकायत करने लग जाता है तुम M4 चला रहे हो। तो भाई M4 हमारे डेविल ने ही बोला था कि हर कोई गन चला ते हैं। तो भाई अब मैं जाते देखता हूँ भाई अर्नव को, और एक 47 के उससे उसे मार देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। तो भाई मेरे को लगता था ये अर्नव था, पर भाई ये अर्नव तो था ही नहीं क्योंकि भाई अर्नव तो ऊपर था हमारा। अर्नव 21X भाई ये यहाँ पर थोड़ा सा छुपा होता है। मैं सोचता हूँ कि एम कैसे भी भाई मेरा लग जाए, पर एम लगता ही नहीं है क्योंकि भाई एम असिस्ट भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो भाई फिर भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या रीज़न था। और भाई अब मैं सोचता हूँ कि इसे जोन के अंदर पैक करके मारेंगे, लेकिन भाई मेरे को लगता है कि हमने इसे जोन के अंदर पैक करके मारा है, पर इसे भाई हमारा मीन्स फीनिक्स ही मार देता है। सॉरी भाई, कुछ भी यार, इतना बोलना पड़ता है भाई, क्या बोलूँ मैं। तो अब भाई इसमें ले लेता हूँ मैं थॉमसन, और थॉमसन के साथ ग्लू वॉल फुल कर लेता हूँ, और साथ ही के साथ ले लेता हूँ लेवल 3 वेस्ट। और भाई अब मैं जाऊँगा आगे, हेलमेट भी मिल जाएगा। सीधा भाई थोड़ा सा आगे जाएंगे और अभी देखना क्या करते। तो भाई मैं तो इसी साइड रह जाता हूँ, हाँ यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है इस साइड से आ रहे होंगे। पर आप खुद ही देखना भाई ये कहाँ से आ रहे थे। तो भाई अभी मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई ये ग्लू वॉल यहाँ लगा देता हूँ ताकि उन्हें लगे यहाँ पर बंदे, और वो थोड़ी बीच वाली साइड से आए मेन साइड से। तो भाई और मैं उस साइड चले जाता हूँ। तो भाई अभी देखना कि भाई ये थोड़े बीच बीच में आ रहे होते हैं और भाई वो उस साइड जा रहा होता है। तो उस साइड से आएगा और देखना मेरी हेल्थ कितनी कम कर देगा, फिर भी भाई मैं इसे एक हेड भी मार दूंगा और ये मर जाएगा। तो भाई अब मैं इसकी डबल थॉम्सन हो जाती है मेरी, और भाई मैं थोड़ी सी मेडिकेट मार लेता हूँ यहाँ पर, ताकि अगर डेविल आए तो भाई मतलब मैं एक ही गोली में मर जाऊँगा भाई उसके, और अगर डेजर्ट ईगल से मार देगा तब तो भाई पक्का ही मर जाऊँगा। तो भाई अब मेरे को पता होता है कि बंदा पीछे है तो मैं उस साइड से जाता हूँ, ताकि अगर भाई अगर दो बंदे जिंदा थे तो मेरे को पता चल जाए कौन कौन जिंदा थे। और यहाँ पर एक वुकोंग घूम रहा होता है, तो भाई वुकोंग को भी हम भाई मार देते हैं, और उस साइड के बंदे को पहले ही मार रखा होता है डेविल को। तो भाई यहाँ पर तो मैं पहले उन्हें ढूंढ रहा होता हूँ कि भाई वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो भाई वो होते हैं हमारी लेफ्ट साइड पर। और भाई मैं यहाँ ग्लू वॉल लगाते लगाते जाता हूँ कि भाई अगर कहीं पर छुपा हो बंदा तो भाई आसानी से मार ना पाए। तो भाई अभी हमारा स्कोर हो रहा था 2-0, और हम पिछला मैच और उससे पिछला भी जीत चुके होते हैं। तो भाई अब मेरे को पता होता है कि बंदा कहाँ पर है, पर भाई वो वहाँ पर होगा ही नहीं जब मैं जाऊँगा, पता नहीं वो कहाँ से एक्सकेप कर जाएगा। तो भाई अभी देखना कि हम आगे उन्हें जाके कैसे मारते हैं या कैसे मरते हैं।
तो भाई मैं बिल्कुल भी चांस नहीं रहा था कि मेरे को किसी की भी गोली लगे। तो भाई मैं एकदम मतलब शांति से जा रहा था कि भाई ग्लू वॉल लगाते लगाते अगर किसी को भनक भी पड़ती है, मैं हूँ तो कम से कम गोली तो ना मार पाए। तो ये फिनिक्स आता है, आगे भी ग्लू वॉल लगा देता है। फिर मेरे को लगता है यहाँ पर तो कोई है नहीं, हमारे तीनों बंदे ही आ गए हैं। तो भाई अब मैं जाऊँगा और सीधा रश मारूंगा आगे। तो भाई हेड देखा कैसा मारा था मैंने, पर भाई यहाँ से अरना मार देता है, पर भाई मेरे को फिनिश नहीं कर पाता है। और नूब भाई बिना ग्लू वॉल लगाए आगे आ जाता है। और भाई इस टाइम पे भाई गुरकीरत तो बोलता है अबे नूब। तो भाई अब भाई मेरे को तो भाई इतनी हंसी आ रही थी इस अर्नब पे, भाई मतलब क्या ही कर रहा है, क्या ही कर रहा है। तो भाई अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा, इसका भी लूट ही लेते हैं हम। तो अब आगे जाएंगे और अभी देखते हैं कि हम मरते हैं या मारते हैं। तो भाई अब ये वूकोंग बन के आएगा और मैं सोचूंगा हमारे पास तो वूकोंग है ही नहीं भैया। आई एम नो वंडर वन यू कैन फाइंड। तो भाई यहाँ पर ना इतनी आसानी से उसे मार सकते थे ना, ये गुरकीरत इतनी आसानी से मार सकता था, बेचारा रीलोडिंग पे लग गया और डिफीट हो गया भाई। डेविल ने मार दिया यार, बहुत बुरा लगा भाई मेरे को। इतनी आसानी से मार सकते थे फिर भी भाई इसने यूँ क्यों किया। और भाई इसे गोली चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं थॉमसन का डैमेज दे रहा था। तो भाई अब मैं ग्लू वॉल खरीद लेता हूँ और भाई सिर्फ 2 गोली रखता हूँ अपने। तो भाई मैं थोड़ी पागलपंती करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं यही बंद कर दूंगा, मैं सारी जगह से ही बंद कर दूंगा, भाई इनको आने का मौका ही ना दे। और पीछे से जाऊंगा और भाई इनके ऊपर मतलब रश मार दूंगा। तो भाई क्या ही रश मार रहा होता हूँ, ये मैं मेरे को मार देते हैं। ये वुकोंग बन के आता है और मेरी वुकोंग की पावर ही नहीं थी भाई, क्योंकि भाई पावर अप भी मतलब थोड़ी देर में होता है और एक बंदे को नॉक करते हैं तो अपने आप आ जाता है। तो भाई वो मेरा हो ही नहीं रखा था और मैं मर जाता हूँ। तो भाई ये स्टार्क बीच बीच में पता नहीं भाई वो हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो भाई इसे तो बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए भाई हमें बोलना पड़ रहा था, ये तब आ रहा था, तो इसका शायद नेट लैग मार रहा था। तो भाई अभी देखते हैं कि भाई ये जिता पाते हैं या नहीं। तो भाई मैं फिनिक्स पे शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पर उसी का डेविल का एक ब्रदर आ रखा होता है। और भाई उसने पता नहीं कब स्टार्क को मार दिया डेविल ने, और उसके ब्रदर ने फिनिक्स को मार दिया। मैं यहाँ पर M2 भी खरीदता हूँ और भाई फिनिक्स से थोड़ी ये मतलब MP5 जो भी ये गन है भाई ये मांगता हूँ, और भाई वो सरप्राइजिंगली दे भी देता है। मतलब सरप्राइजिंगली क्या भाई, उसके पास पैसे थे तो उसने भाई मेरे को दे दिया। तो भाई अब मेरे पे एक ही ग्लू वॉल होती है, मैं ग्लू वॉल पे इतने पैसे वेस्ट नहीं कर रहा था अभी कि भाई मतलब मेरे को थोड़ी सी वो हो जाए। तो अभी हम M2 भी से भाई शॉर्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई। और भाई मेरे को लगता है बंदा उधर से आ रहा है, पर भाई यहाँ से कोई भी नहीं आता है। तो भाई वो वहां पर छुपे होते हैं, स्टार्क मार देता है भाई। किसको मारता है भाई वो नहीं पता, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आया था पर मैंने पढ़ा नहीं भाई, इतनी स्लो स्लो मूवमेंट कर रहा था कि भाई कोई आ जाए। तो भाई इन्हें ग्लू वॉल में ही ये कर रहा था। तो भाई अभी देखना क्या करूँगा, अभी आ जाएगा तो भाई मैं डाउन हो जाता हूँ और भाई ये मेरे को कर देता है रिवाइव। तो भाई यहाँ मैं मजाक मजाक में नॉक हो जाता हूँ और भाई यहाँ पर अभी स्टार्क अंदर अपने आप को पैक कर लेता है और उसे इमोट दिखा रहा होता है। तो भाई सच इमोट से याद आया, थैंक यू डेविल, डेविल ने भाई मेरे को लोल इमोट दिया है, तो थैंक्स। तो भाई अब यहाँ पर होता है इसके साथ होती है लड़ाई। तो भाई गुरकीरत इसे बहुत इजीली मार देता है। तो अब चलते हैं अपने अगले जाए पे।
भाई जाए क्या होता है भाई मेरे को भी नहीं पता, पर अगली जगह पर। तो अब भाई मैं ले लेता हूँ MP5 की जगह थॉमसन। और भाई मैं ले लेता हूँ एक ग्लू वॉल। और भाई अब EP हमारी फुल होती है, तो भाई अगर थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़े भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और M2 भी तो है ही साथ में। इस वाले राउंड में मेरे को M2 भी बहुत पसंद है, पर भाई कुछ घंटा नहीं करता है। तो भाई यहाँ मैं डैमेज तो देता हूँ, पर भाई किल चोरी होते हैं, एक भी किल नहीं आता। और भाई सबसे ज़्यादा डैमेज मैं ही दे देता हूँ उस बंदे को। ये बस पीछे से मार के भाई उसे मार देते हैं। और भाई स्टार्क के पीछे ही था भाई हमारा अर्नव 21X। पता नहीं भाई ये क्या ही यहाँ पर गधापंती कर रहे थे स्टार्क। तो भाई अब देखते हैं कि हम भाई उसे मार पाते हैं या नहीं मार पाते, या खुद ही भाई मिट्टी बन जाते हैं, मतलब हार जाते हैं। तो भाई वो हमें डैमेज दे रहा होता है, और मेरे को पता होता है कि वो भाई वो वैन के पीछे है। तो भाई मैं पता नहीं क्या कर रहा होता, और हमारे यहाँ पर भाई ये भी आ जाता है ये बंदा। इसे तो भाई मैं बहुत डैमेज देता हूँ, पर भाई मेरा नेट लैग मार जाता है। और मेरे को दिखता है कि मैं बहुत पीछे था। और भाई गुरकीरत भाई साहब जोन से पैक होके मर जाता है। ये नहीं है कि ग्लू वॉल भाई उधर लगा दे। क्या ही कहूँ। तो भाई अभी हम आगे जाते हैं, और मैं ले लेता हूँ M187 वापस। और एक हेलमेट ले लेता हूँ, और रिपेयर किट ले लेता हूँ, और भाई मतलब वेस्ट ले लेता हूँ। तो अब भाई ग्लू वॉल भी होती है, अब सारा कुछ होता है। अब मैं सोचता हूँ कि भाई अब तो नहीं हारना है। तो भाई अब चलते हैं आगे और देखते हैं। और भाई ये बंदा हो रखा होता है डिस्कनेक्ट बीच बीच में। पिंग इसकी हाई हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। बीच में कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, बीच में कभी आ जा रहा है। अभी देखो अभी डिस्कनेक्टेड है, वापस चलने लग जाएगा। तो भाई अभी देखते हैं कि इस वाले राउंड में हम जीतते हैं या हार जाते हैं। तो भाई हम भी गधे M187 लेके ऊपर छत पे चले जाते हैं, यहाँ से पता नहीं किन्हें मारेंगे। और भाई पूरी सांप पार्टी कर रहे होते हैं। तो भाई अभी हम जाएंगे आगे। और भाई वापस सांप, यार मैं क्या कर रहा था। तो भाई अभी मैं पीछे देख रहा होता अपनी शक्ल को। तो भाई अब मैं कूदता हूँ नीचे। और नीचे नहीं कूदा जाता, मैं चाह रहा था कि मैं नीचे कूदूँ और सीधा मतलब वो मारूं रश जो भी होता है। तो भाई अब यहाँ पर मैं ऊपर ही आ जाता हूँ। वैसे कभी नहीं आऊँगा जब जाना चाहूँगा, पर जब नीचे जाना चाहूँगा तब ज़रूर ऊपर आ जाऊँ। तो भाई फनी पार्ट, ये मेरे को रिवाइव करता है, मैं रिवाइव हो रहा होता हूँ। और भाई जब मैं रिवाइव हो जाता हूँ ये नॉक हो जाता है। तो भाई अब मैं इसे रिवाइव कर रहा होता हूँ। तो भाई अब भाई देखना क्या खच मचेगी, वो नीचे होगा। मैं उसे डैमेज भी दूंगा, पर वो मरेगा नहीं, बल्कि मैं ही नॉक हो जाऊंगा। तो भाई ये मेरे को वापस रिवाइव देगा, वापस यही चलता रहेगा खेल। तो भाई अभी देखना, अब मैं नीचे सीधा चले जाऊंगा। एक मेडी भी नहीं मारने दी भाई इन लोगों ने मेरे को। और भाई पता नहीं भाई कैसे मर जाते हैं दोनों के दोनों ही। तो यहाँ चल रहा होता है बढ़िया, थॉमसन ले लेते हैं, और एक भाई ले लेते हैं ग्लूवॉल और थोड़ी सी EP। तो भाई अभी चल रहा होता है हमारा फिनिक्स सबसे MVP पे। तो भाई अभी देखना भाई आगे जाके हारते हैं या जीतते हैं।
तक वो सारा कुछ बढ़िया चल रहा था वापस वही चला क्या करता हूँ, ग्लू वॉल कहीं लगाऊंगा और जाऊंगा कहीं और से। तो भाई हमें पता चलता है कि ये सारे एक साथ ही है और स्टार्क वापस डिस्कनेक्टेड होता है। भाई टोनी स्टार्क यार इतने समझदार होके भी भाई क्या फ़ायदा जब आप डिस्कनेक्टेड पड़े हो। तो भाई वो आगे होता है और अभी देखना भाई मैं चालाकी कर कर पीछे से जाऊंगा। तो भैया ये हम पीछे से जा रहे होते हैं और मेरे को पता होता है कि वो कहाँ पर है और हमारा स्टार्क भाई जोन से एलिमिनेट हो सकता है। तो भाई सारे वहाँ पे होते हैं। तो भाई मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ और चले भी जाता हूँ। आसानी से मार सकता था पर मैं चाह रहा था कि मैं पास जाके मारूँ। तो भाई पर भाई इनमें से एक मेरे को देख लेता है, मतलब जो उसका ब्रदर होता है मेरे को वो देख लेता है। तो भाई और अब भाई हमारा जो ये बंदा नीचे गिरा हुआ था उसे मारते हैं और इसे हेड भी दिया पर भाई ये मरा ही नहीं। और मेरे को पता होता है कि भाई यहाँ पर है हमारा अर्नव महाशय, अर्नव नहीं सॉरी भाई डेविल। और भाई हम भी बने हुए हैं फूल पौधे और भाई इसे भी मार दिया था हमने M187 से। भाई तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और पीछे से भाई कौन सा सुर आ गया, अच्छा ये भाई हमारा फिनिक्स ही है। तो भाई अभी मेरे को पता होता है कि भाई अर्नव कहाँ पर है। तो भाई यहाँ होता है फिर भी भाई मैं ग्लू वॉल पता नहीं इतनी लेटली क्यों लगाता हूँ। और भाई ये आ जाते हैं और भाई ये इस बार गैरी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया खेलता है। तो भाई इस बार भी भाई ये इसे मार देगा। तो भाई अब हो जाता है स्कोर 4-4 इक्वल टू हो। तो भाई ये था फिफ्थ राउंड और हम ले लेते हैं M187 और थॉमसन और भाई एक ग्लू वॉल। तो भाई अब हम चलते हैं भाई आगे और ये स्टार्क भाई वापस डिस्कनेक्टेड। भाई अगर मेरे अपोजिट होता ना भाई कोई मारूंगा ना मारूं भाई इससे ज़रूर मारता। तो भाई अभी हम यहाँ से चलते हैं और भाई यहाँ पर ऑलरेडी कोई भी नहीं होता है। तो भाई अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई क्या होता है, हम जीतते हैं ये वाला राउंड या हारते हैं। तो भाई अभी हम इस साइड से जाते हैं और मैं ग्लू वॉल देख लेता हूँ। तो भाई इस वाली ग्लू वॉल पर तो कोई नहीं होता पर आगे वाली ग्लू वॉल पे इनका पूरा झुंड बैठा होता है। तो भाई ये फेथ, ओके भाई फेथ हम अपने आप में, हमारे पे फेथ है, ये आपने फेथ हमारे लिए ही लगाया है। तो भाई ये आ रहे होते हैं हमारे पास ग्लू वॉल लगाते लगाते। तो भाई हम तो बैठे नूब है ना, हम तो नूब है, हम बेचारे अपने आप को पैक करके वुकोंग बनते बनते हम कहते मार लो भाई उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। तो भाई इनका वुकोंग ख़त्म होता है, हमें ख़त्म कर रहे होते हैं, मतलब ग्लू वॉल तोड़ रहे होते हैं। और अभी देखना क्या ही मारेंगे भाई ने। भाई रिलोड तो कर लेते हैं भाई। एम भाई तोड़ भी रहे हो तो M187 से तोड़ रहे हो। तो भाई अभी हम पहले इन्हें फिनिश करेंगे और फिर आगे जाएंगे। और भाई आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे गैरी ने उन्हें पहले ही मार दिया। तो 5-4 का हो जाता है भाई हमारा स्कोर और भाई ये हमें जीत। भाई बाकी सब बाद में भाई यार मैंने सोचा भाई, मैंने सोचा नहीं मैंने देखा यार तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। और सब्सक्राइब छोड़ो तुमने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। और लाइक छोड़ो तुमने अभी तक वीडियो को शेयर भी नहीं किया है। तो भाई वेट किस चीज़ का कर रहे हो, अब तो मैंने भी बोल दिया। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई अपने दोस्तों से भी करवा दो, शेयर कर रहे हो भाई वीडियो देखने के लिए थोड़ी ना करवा रहे हैं, थोड़ा सा भाई उनके मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो। तो भाई अभी हम जाते हैं आगे और भाई यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी होता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस सीढ़ी को ही मतलब ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई पीछे से ना आ पाए। आई एम नो वट तो भाई अभी यहाँ पर स्मोक हो रही होती है, पता ही नहीं होता है कि बंदा कहाँ पर है। तो भाई गैरी बोलता है बंदा स्मोक के वहाँ पे लेटा हुआ है पर ऐसा नहीं होता है। तो भाई स्टार्क हमारा हो जाता है नॉक। और भाई मेरे को पता होता है बंदे होते हैं कहाँ पर, ये होते हैं ग्लू वॉल के पीछे और एक होता है वहाँ पर एकदम पीछे जहाँ हमारा स्टार्क मरा है। तो भाई अभी मैं यहीं पर थोड़ी देर रुकता हूँ। तो भाई मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब आगे आएंगे अज्जू भाई बन रखा हूँ कमेंट्री करने को कुछ भी नहीं है। तो भाई जब आगे जाएंगे ना हम, तो भाई अभी मैं नॉक हो जाऊंगा। तो भाई इसे तो भाई मतलब हमने थोड़ा ग्लू वॉल में ही फंसा दिया था उसके ब्रदर को और भाई ये मेरे को मार देता है पार्थ या फिर अर्नव। तो भाई मैं तो मर जाता हूँ। अब भाई हमारा बचता है गैरी और गैरी भाई
पता नहीं मेरे को गोलियां मार रहा था। पीछे पार्थ बैठा है गोली मारने को, अर्नव गोली मारने को बैठा है, पर भाई पता नहीं भाई क्या चुल मची है कि मेरे को मार रहा है। तो भाई अब हो जाता है 5-5 का स्कोर, इक्वल इक्वल होता रहता है, पता नहीं भाई क्या है। और हम ले लेते हैं थॉमसन और ग्लू वॉल, और भाई इससे थोड़ी सी बेगिंग करते हैं, भैया दे दो यार, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। और भाई देखते हैं कि हमें कुछ देगा या नहीं देगा। यार दयावान निकला, दे दिया थोड़ा बहुत था तो इसने। और भाई रिपेयर किट नहीं दी, चल कोई बात नहीं, रिपेयर किट का अभी ज़रूरत भी नहीं है, अभी बस इन्हें। तो भाई अभी हम जाते हैं ग्लू वॉल लगाते लगाते, और भाई यहाँ पर ग्लू वॉल लगा देते हैं ताकि बंदे को लगे हम यहाँ पर है। और भाई मतलब गुरकीरत तो वहीं पर था कि लगे दोनों वहाँ पर है, क्योंकि ग्लू वॉल की थोड़ी हलचल हो रही है। और हम चले जाते हैं पीछे से, हम भी तो भाई चालाक है, मतलब चालाक यार क्या ही बोल रहा हूँ, कितने शुद्ध शब्द मैंने यूज़ कर दिए। तो है मैं अपनी मूवमेंट नहीं दिखाना चाहता हूँ, और पीछे से क्या पता चलता कि गैरी भी आ गया। तो भाई अब उन्हें हमारी लोकेशन पता चल जाती है। तो भाई अभी हम क्या करते हैं कि उनकी ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये था गैरी का आइडिया। और भाई इस गधे को यार ये नहीं पता था कि भाई मतलब ये मैंने थोड़ा सा बना दिया सॉरी भाई, मतलब वैसे ही मैं बोल रहा था कि भाई कह रहा था कि ना भाई वो मतलब इसके पास ग्लू वॉल भाई परमानेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये बना दिया थोड़ा मजाक मजूक के लिए। और भाई अभी पीछे से आ जाते हैं बंदे। तो भाई इसे मैंने बहुत डैमेज दिया था, गैरी को भाई इसे मार देना था। मैं इसे बोल रहा था कि भाई मार दे, एक गोली का, एक गोली का, एक गोली का, पर मार दे। पर भाई मारा ही नहीं इसने भाई, अब मारा जाके भाई, अब मेरे को रिवाइव करने आ जा, मेरे को रिवाइव करने आ जा। तो भाई मैंने इसे बोल दिया, और भाई ये रिवाइव कर दिया इसने मेरे को, मतलब ये भगवान है यार, इतनी कम उस पर मेरे को रिवाइव कर दिया। तो भाई अब हम मार लेते हैं मेडिक। तो भाई अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बीच की तरफ। और भाई इजी पीजी किल था भाई, ये इजी पीसी। और भाई बहुत बढ़िया तरह से मारा गैरी ने। तो भाई अब हमें मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा ग्लू वॉल, मतलब सारा कुछ भाई दिल खोल के पैसा लगा देते हैं सारा। और भाई अब हम ले लेते हैं लेवल 3 वेस्ट, लेवल 2 हेलमेट, भाई एक नेड होता है हमारे पास, 2 नेड ले लेते हैं। और भाई मतलब जितना भी होता है ना सारा कुछ ले लेते हैं, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होती है। और गैरी बोलता है अगर ये हार गए ना और भाई तेरे पे पैसे नहीं हुए तो भाई तेरे घर आके पीटूंगा तो भाई मजाक की बात साइड में, और अब चलते हैं आगे इनको पेलने। तो भाई अब भाई हम उठाते हैं भाई ग्लू वॉल की, कोई टेंशन नहीं थी मेरे को, लगा लगानी है या नहीं लगानी है। तो भाई अब भाई मैं देख लेता हूँ एक बंदे को, और भाई वो एक बंदा होता है आगे एकदम। तो भाई हम सोचते हैं भाई सीधा रश मारो, कोई कमी नहीं है भाई, सारा कुछ है। और ये ब्लॉक कर देता हूँ मैं। और भाई यहाँ आ जाते हैं अर्नब महाशय, और मेरे को नॉक कर देते हैं। तो नॉक करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं फिनिश भाई, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है इन बंदे को। और भाई मतलब अब ये मेरे को रिवाइव कर देता है, मैं थोड़ी सी मतलब मेडी मार लेता हूँ, ईपी हमारे पास थी। और भाई ये बंदा यहाँ पर आता है, और बाद में मैं सोचता हूँ भाई ये बंदा गया कहाँ, और अभी मैं देखता हूँ अभी ये नॉक पड़ा है। तो मेरे को लगता है इसे स्टार्क ने मार दिया था, और ये था भाई उसी डेविल का ब्रदर। और चलते हैं भाई, अब वो बचे होता है एक बंदा, या अर्नव को शायद गैरी ने मार दिया था। तो भाई अब हम मारने चलते हैं सीधा रश। और भाई स्टार्क भाई वापस प्ले जोन से मर गया भाई, प्ले जोन बड़े ही बड़े प्ले बॉय थे ये। और भाई अर्नव महाशय नहीं मरे थे, वो बैठे थे ऊपर एकदम भाई ऊपर। तो भाई अब मैं इधर वाले घर पे नहीं, कहाँ सोच रहे हो, वो आगे 2 वाली छत पे, मतलब जो बड़ी सी छत है उसके ऊपर। तो भाई अभी हम चलते हैं, हमें सोचते हैं वो आ गया है, पर एकदम से भाई गोली की आवाज़ आती है और ग्लू वॉल पे बत्ती है। तो भाई मैं सोचता हूँ ये किल तो मैं ही मारूंगा, ये किल तो मैं ही मारूंगा भाई, मेरे अलावा ये वाला किल कोई मार ही नहीं सकता। पर 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 भाई पर ये भाई साहब भाई मैं ही मारता हूँ इन्हें। तो भाई इतना कंफ्यूज कर दिया आप लोग।